दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि किसी ने आपसे कुछ पूछा और आप जैसे बिल्कुल खाली हो गए, दिमाग जैसे सुन्न हो गया हो, अंदर धड़कनें तेज हो गई हों, हाथ पसीने से भीग गए हों और जुबान पर ताला लग गया हो? आप जानना चाहते हैं कि क्या बोलना है, लेकिन कुछ भी नहीं सूझता। और जब वो पल बीत जाता है, तो आप अकेले में खुद से सवाल करते हैं, मुझे ये कहना चाहिए था या काश मैंने ऐसा जवाब दिया होता। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। ये सिर्फ आपकी कहानी नहीं है, ये एक ऐसी परेशानी है जिससे लगभग हर कोई कभी न कभी जूझता है। इंटरव्यूज, क्लासरूम, मीटिंग्स, डिबेट्स या फिर किसी दोस्त से हुई बातचीत, हम सब कभी न कभी उस घबराहट से गुजरे हैं जिसने हमारी आवाज छीन ली। और मजेदार बात यह है कि हमें लगता है कि शायद हम ही ऐसे हैं। हमें लगता है कि हमारे अलावा सबको पता है क्या बोलना है, कैसे बोलना है और कब बोलना है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो लोग आज कॉन्फिडेंट लगते हैं, जो स्टेज पर या मीटिंग रूम में बड़ी आसानी से बात करते हैं, वो भी कभी हमारी ही तरह डरे हुए थे, अटके हुए थे। फर्क सिर्फ इतना है कि उन्होंने इस डर को समझा, उसे सीखा और फिर उस पर काबू पाया। और इसीलिए आज हम जिस किताब की बात करने जा रहे हैं, थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर, वो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है उस कॉन्फिडेंस की तरफ, उस क्लैरिटी की तरफ जिसकी हमें जरूरत है जब हमें बोलना होता है। इस किताब के लेखक मैट अब्राहम्स एक जाने माने कम्युनिकेशन एक्सपर्ट हैं और उन्होंने सालों के रिसर्च और अनुभव के बाद ऐसी टेक्निक्स बताई हैं जो किसी भी इंसान को एक बेहतर, क्लियर और स्मार्ट कम्युनिकेटर बना सकती हैं, चाहे वो कितना भी नर्वस क्यों ना हो। और सबसे खास बात यह है, ये कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और स्किल सीखी जा सकती है, डेवलप की जा सकती है। आप सोच रहे होंगे, क्या वाकई ये मुझसे हो सकता है? क्या मैं भी बिना फ्रीज हुए बोल सकता हूं? जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन शुरुआत होगी उस डर को समझने से जो हमें रोकता है। कभी आपने ध्यान दिया है कि जब आप घबराते हैं तो शरीर के साथ क्या होता है? दिल तेज धड़कता है, हाथ पसीने से भीगते हैं, सांसें तेज हो जाती हैं। ये सब हमारे दिमाग के फाइट या फ्लाइट मोड का हिस्सा है। जब हमारा दिमाग किसी सिचुएशन को थ्रेट की तरह देखता है, तो वो हमारी मदद नहीं करता, बल्कि वो हमें रोकने लगता है। जैसे कि स्पीकिंग, जब हमसे कहा जाए कि कुछ बोलो, तो हमारा दिमाग उसे एक खतरे की तरह देखता है। उसे लगता है कि अगर हम कुछ गलत बोल देंगे तो लोग हमें जज करेंगे, हम शर्मिंदा होंगे, हम रिजेक्ट हो जाएंगे। और इसी डर से हमारा दिमाग शट डाउन हो जाता है। मैट अब्राहम्स इस किताब में कहते हैं कि डर का इलाज जानकारी नहीं है। वो कहते हैं कि स्पीकिंग से जुड़ा डर अक्सर जानकारी की कमी से नहीं होता, बल्कि माइंडसेट से होता है। जब हम डर को ही सिचुएशन से जोड़ देते हैं, तब हमारी बॉडी उस डर को सच्चाई बना लेती है और फिर वही डर हमारी परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने लगता है। अब एक कहानी सुनिए रोहन की। रोहन एक बहुत ही मेहनती और टैलेंटेड आदमी था। उसे अपनी फील्ड की गहरी समझ थी, लेकिन जैसे ही मीटिंग का वक्त आता और उसे कुछ बोलने को कहा जाता, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता। वो कुछ कुछ बड़बड़ाता या फिर एकदम चुप हो जाता। कई बार ऐसा भी हुआ कि उसके आइडियाज किसी और ने बोले और तारीफ किसी और को मिली। और एक दिन उसके मैनेजर ने उसे साफ कहा, अगर तुम बोलना नहीं सीखोगे तो तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। रोहन टूट गया। उसने सोचा शायद मैं कभी नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन फिर उसने एक छोटा सा फैसला लिया। वो इस डर को समझेगा। और वहीं से शुरुआत हुई उसकी असली ग्रोथ की। इस डर को समझने के बाद अगला स्टेप है इस डर को एक्साइटमेंट में बदलना। आप सोचेंगे, क्या ये वाकई संभव है? जवाब है हाँ, और ये साइंस भी कहता है। जब आप नर्वस होते हैं और जब आप एक्साइटेड होते हैं, दोनों में आपके शरीर के रिएक्शन लगभग एक जैसे होते हैं। दिल की धड़कन तेज होती है, हाथ पसीने से भीगते हैं, दिमाग एक्टिव हो जाता है। फर्क बस इतना है, आपका माइंडसेट। अगर आप खुद से बार बार कहें मैं डरा हुआ हूं, तो आपका दिमाग डर की तरफ फोकस करता है। लेकिन अगर आप कहें मैं एक्साइटेड हूं, तो आपका दिमाग उसी एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में मोड़ देता है। अनन्या की कहानी जानिए। उसने अपनी लाइफ की पहली बड़ी प्रेजेंटेशन की तैयारी की थी, लेकिन प्रेजेंटेशन से एक रात पहले उसकी नींद उड़ गई। वो सोचती रही, अगर मैंने कुछ गलत कह दिया तो, अगर मैं भूल गई तो, अगर सब मुझे जज करें तो। अगली सुबह उसकी मेंटर ने उसकी घबराहट देख ली और एक लाइन कही, मैं नर्वस हूं, मत बोलो,
कहो मैं एक्साइटेड हूं। पहले तो अनन्या को यह अजीब लगा, लेकिन उसने कोशिश की। उसने गहरी सांस ली, खुद से कहा मैं एक्साइटेड हूं, और फिर जो हुआ उसने खुद को भी चौंका दिया। वो एकदम क्लियर और पॉजिटिव एनर्जी के साथ बोल रही थी। उसकी आवाज थरथरा नहीं रही थी, वो जरा भी नहीं हिचकी। और जब प्रेजेंटेशन खत्म हुई, लोग तालियां बजा रहे थे। ये बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन शुरुआत आज से हो सकती है। पहली चीज, खुद से ये कहें कि डर आना स्वाभाविक है, लेकिन वो डर आपका दुश्मन नहीं, आपकी एनर्जी है। दूसरी चीज, गहरी सांस लें और धीरे धीरे बोलना शुरू करें। आप जितना धीमे और स्पष्ट बोलेंगे, उतना ही आपका दिमाग स्थिर महसूस करेगा। और तीसरी चीज, फोकस खुद पर नहीं, अपनी बात पर रखें। जब आप सोचते हैं कि लोग आपको कैसे जज करेंगे, तब आप डर को इनवाइट करते हैं। लेकिन जब आप सोचते हैं मेरी बात कितनी जरूरी है, तब आप अपने मैसेज पर फोकस करते हैं, और वही आपको ग्राउंड करता है। यही वो बेसिक माइंडसेट है जिससे शुरुआत होती है थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर बनने की। जब आप एक बार अपने डर को पहचान लेते हैं और उसे स्वीकार कर लेते हैं, तो आप खुद को ये सिखा सकते हैं कि घबराने की बजाय सोचें ये मौका है, ये खतरा नहीं। और यहीं से आती है अगली स्किल, सोचने की स्पीड बढ़ाना। अब जरा सोचिए, जब आपसे कोई अचानक सवाल करता है, जैसे इस पर आपकी क्या राय है, तो आपका दिमाग जवाब खोजने में लग जाता है। लेकिन कई बार वो इतना धीमा हो जाता है कि जवाब आने तक वो मौका ही चला जाता है, और तब आप फिर खुद को कोसते हैं कि मुझे ये जवाब देना चाहिए था। लेकिन सोचने की स्पीड कोई जन्मजात गुण नहीं है, ये एक स्किल है जिसे सीखा और तेज किया जा सकता है। अर्जुन एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था जिसके पास क्लाइंट्स के लिए बढ़िया आइडियाज थे, लेकिन जब सवाल पूछे जाते वो अटक जाता था। उसे जवाब सोचने में इतना वक्त लगता कि सामने वाला क्लाइंट बेचैन हो जाता और कहता कोई और इस पर कुछ कहेगा। धीरे धीरे उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आने लगी। लेकिन फिर एक दिन उसके मैनेजर ने उसे बताया, तुम स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें सोचने की स्पीड बढ़ानी होगी। वहीं से अर्जुन ने कुछ खास एक्सरसाइज शुरू की जो आप भी आज से कर सकते हैं। पहली एक्सरसाइज है 5 सेकंड रूल। जब भी आपसे कोई सवाल पूछा जाए तो जवाब देने के लिए 5 सेकंड से ज्यादा इंतजार मत करें। भले ही जवाब पूरा ना हो, लेकिन कुछ बोलिए। ऐसा करने से आपका दिमाग ट्रेन होता है तुरंत रिस्पॉन्ड करने के लिए। शुरुआत में आपको लगेगा कि आप गलत बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग सटीक और तेजी से काम करना शुरू कर देगा। दूसरी एक्सरसाइज है स्टोरी टेलिंग प्रैक्टिस। कोई भी रैंडम शब्द उठाइए, जैसे पंखा, बारिश, कॉफी, और उस पर 30 सेकंड की एक कहानी बनाइए। हाँ, बस 30 सेकंड। इससे आप अपने दिमाग को तुरंत स्ट्रक्चर में सोचने की आदत डालेंगे और आपकी कल्पना शक्ति भी तेज होगी। तीसरी एक्सरसाइज है आगे क्या होगा। जब आप कोई फिल्म या सीरीज देख रहे हो तो उसे पॉज कीजिए और सोचिए अब अगला डायलॉग क्या होगा, अब क्या होगा। इससे आपका दिमाग फॉरवर्ड थिंकिंग में ट्रेन होता है, जो आपको बातचीत के दौरान तेजी से जवाब देने में मदद करता है। अर्जुन ने जब इन एक्सरसाइज को रोज प्रैक्टिस करना शुरू किया तो कुछ हफ्तों में उसका जवाब देने का अंदाज बदलने लगा। अब वो रुकता नहीं था, अटकता नहीं था, बल्कि सामने वाले के सवाल खत्म होते ही उसका जवाब तैयार होता था। और यही सबसे बड़ा बदलाव था। अब उसे अपने शब्दों पर कंट्रोल महसूस होने लगा था। सोचना तेज करना तो सीख लिया, लेकिन अगला सवाल है जो सोचते हैं वो साफ कैसे बोले। क्योंकि कई बार हम बहुत कुछ सोचते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उलझ जाते हैं। बात लंबी हो जाती है, बिखर जाती है, और लोग समझते ही नहीं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हमारा दिमाग बोलने से तेज सोचता है। बहुत सारे आइडियाज एक साथ आ जाते हैं और हम उन्हें सही क्रम में रखने की बजाय सब कुछ बोलने लगते हैं। नतीजा उलझी हुई, भटकती हुई बातें। प्रिया की कहानी यही बताती है। वो एक इंटेलिजेंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, लेकिन हर बार जब उसका बॉस मीटिंग में उससे उसकी राय पूछता, वो एकदम बेतरतीब ढंग से बात करती। पहले एक पॉइंट, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और किसी को कुछ समझ ही नहीं आता। एक दिन बॉस ने कह ही दिया, तुम्हारे आइडियाज अच्छे हैं, लेकिन अगर लोग समझेंगे नहीं तो वो किसी काम के नहीं। तब उसने सीखी एक जबरदस्त टेक्निक, व्हाट, सो व्हाट, नाउ व्हाट। यानी व्हाट, मैं क्या कहना चाह रही हूं, सो व्हाट, ये क्यों जरूरी है, नाउ व्हाट, अब हमें क्या करना चाहिए। अब जब भी वो कोई आइडिया प्रेजेंट करती, वो अपने दिमाग को इसी स्ट्रक्चर में रखती। जैसे मेरे पास एक नया सोशल मीडिया कैंपेन का आइडिया है। व्हाट, हमारा पिछला कैंपेन उतना असरदार नहीं था, लेकिन जो ब्रांड्स इन्फ्लुएंसर्स यूज करते हैं उनके रिजल्ट बेहतर होते हैं। सो व्हाट, मैं सजेस्ट करती हूं कि हम अगले लॉन्च के लिए इन्फ्लुएंसर्स के साथ कोलैब करें और इसे तुरंत शुरू करें।
करें। नाउ व्हाट? देखा आपने कितनी स्पष्टता और पावर है इन 3 स्टेप्स में। जब आप अपनी सोच को ऐसे स्ट्रक्चर में रखते हैं तो ना सिर्फ लोग आपको समझते हैं बल्कि अपनी बातें याद भी रखते हैं। अगली बार जब आपको कुछ समझाना हो तो पहले खुद से ये 3 सवाल पूछिए। इससे आपकी बात ना सिर्फ क्लियर होगी बल्कि आप ज्यादा प्रभावी भी लगेंगे। और फिर आता है वो पल जब आपको बिना तैयारी के बोलना पड़ता है। किसी मीटिंग में अचानक आपसे राय पूछी जाती है, किसी दोस्त की पार्टी में कोई आपसे कुछ पूछ लेता है और आप तुरंत बोलने के लिए तैयार नहीं होते और यहीं पर फ्रीज हो जाते हैं। राहुल एक इंजीनियर था लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी इम्प्रॉम्प्टू स्पीकिंग। जब भी उससे कोई अचानक सवाल पूछता वो घबरा जाता, सोचने लगता और कुछ सेकंड की चुप्पी के बाद कहता, मैं भी बाकी लोगों से सहमत हूं। यही उसका पैटर्न बन गया था। लेकिन फिर उसने सीखी 2 दमदार टेक्निक्स। पहली, प्रेप मेथड। पी, पॉइंट, मुख्य बात बताइए। आर, रीजन, कारण बताइए। ई, एग्जाम्पल, उदाहरण दीजिए। पी, पॉइंट, दोबारा मुख्य बात दोहराइए। दूसरी, ब्रिजिंग टेक्निक। जब आपको जवाब तुरंत नहीं सूझता तो एक ब्रिजिंग फ्रेज इस्तेमाल करें, जैसे ये एक अच्छा सवाल है, मैंने इस पर पहले ज्यादा नहीं सोच रहा हो। वो बस आपकी बात खत्म होने का इंतजार कर रहा हो ताकि अपनी बात कह सके। या फिर उसकी नजरें बार बार फोन पर जा रही हो, वो हाँ में सिर तो हिला रहा हो लेकिन ध्यान कहीं और हो। कैसा महसूस होता है? थोड़ा झुंझलाहट, थोड़ा दुख और बहुत सारा डिस्कनेक्ट। क्योंकि सच्चाई यही है, ज्यादातर लोग सुनते नहीं हैं, वो बस जवाब देने के लिए इंतजार करते हैं। लेकिन जब आप सच में सुनते हैं, दिल से पूरी तरह प्रेजेंट होकर, तो सामने वाला सिर्फ सुना नहीं जाता, वो महसूस किया जाता है। और यहीं से आता है वो कनेक्शन जो किसी भी मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन की नींव है। मीरा की कहानी यही दिखाती है। वो एक शांत लड़की थी, ज्यादा बोलती नहीं थी। ऑफिस में लोग उसे शाई और डिस्कनेक्ट मानते थे। उसे लगता था कि शायद लोग उसकी बातों में इंटरेस्टेड नहीं हैं। लेकिन एक दिन उसकी दोस्त ने सीधा कहा, तुमसे बात करना मुश्किल लगता है क्योंकि ऐसा लगता है कि तुम सुनती ही नहीं हो। मीरा चौंकी। उसे हमेशा लगता था कि कम्युनिकेशन का मतलब है अच्छा बोलना, लेकिन अब उसे समझ आया कि उसकी असली कमी थी उसकी सुनने की आदत। मीरा ने 3 छोटे लेकिन असरदार बदलाव किए। पहला, जब कोई बोल रहा हो तो वो अब जवाब के बारे में नहीं सोचती थी बल्कि बस सुनती थी। 2 सेकंड रुकती थी जवाब देने से पहले ताकि उसका दिमाग रिएक्ट ना करे बल्कि रिस्पॉन्ड करे। दूसरा, वो अब सामने वाले के शब्दों को दोहराने लगी। जैसे कोई कहे, मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत थका हुआ महसूस कर रहा हूं, तो मीरा कहती, तुम थके हुए महसूस कर रहे हो, क्या कुछ ज्यादा चल रहा है? इससे सामने वाले को लगता, हाँ, ये इंसान सच में मेरी बात समझने की कोशिश कर रहा है। और तीसरा, मीरा अब सिर्फ शब्द नहीं, बॉडी लैंग्वेज, टोन और हाव भाव को भी नोटिस करने लगी। जब कोई बेचैन हो, घबराया हो या अंदर ही अंदर कुछ छुपा रहा हो, मीरा उसे बिना कहे समझ जाती। इस बदलाव का असर ये हुआ कि लोग अब उससे खुल खुल कर बात करने लगे। उसकी बातचीत में वो वार्म और डेप्थ आने लगी जो पहले कभी नहीं थी। और पहली बार लोगों ने मीरा को सिर्फ सुना नहीं, उसे महसूस भी किया। आप भी अगर इस स्किल को अपनाना चाहते हैं तो अगली बार जब कोई कुछ कहे, एक पल के लिए बस चुप रहिए। जवाब देने की जल्दी मत कीजिए। 2 सेकंड रुकिए, सामने वाले की आंखों में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्या महसूस कर रहा है। फिर जवाब दीजिए। आप देखेंगे आपकी बातचीत का असर बदलने लगा है। अब बात करते हैं एक और बड़ी बाधा की, सोशल एंजाइटी। कभी कभी आप किसी पार्टी में होते हैं, कोई नेटवर्किंग इवेंट में या किसी नए ग्रुप में, और आप बस एक कोने में खड़े रहते हैं। सोचते हैं क्या बोलें, कैसे शुरू करें, और अगर कुछ अजीब बोल दिया तो क्या होगा? नतीजा, आप चुप रहते हैं और एक और मौका हाथ से निकल जाता है। अरुण की कहानी ठीक ऐसी ही थी। एक टैलेंटेड सॉफ्टवेयर डेवलपर, लेकिन नेटवर्किंग से डरता था। उसे डर लगता था कि लोग उसे बोरिंग समझेंगे, वो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। एक दिन उसने एक बड़ा मौका मिस कर दिया, एक इन्वेस्टर से मिलने का, और तब उसने खुद से कहा, अब बहुत हो गया। उसने सीखा, बात शुरू करने के लिए आपको कोई परफेक्ट लाइन नहीं चाहिए, सिर्फ 3 सेकंड का साहस चाहिए। उसने 3 सेकंड रूल अपनाया। अगर दिमाग कहे बात मत करो तो उसी समय 3 सेकंड गिनो और बोल दो। जैसे, हाय, क्या आप भी पहली बार इस इवेंट में आए हैं, या आप होस्ट को कैसे जानते हैं? जब अरुण ने ये कोशिश की, उसे हैरानी हुई। लोगों ने उसका जवाब दिया, मुस्कुराए और बातचीत शुरू हो गई। उसके पास कोई कमाल की
लाइन नहीं थी, बस एक हल्की सी पहल थी। इसके बाद उसने एक और तरीका अपनाया, FORD मेथड। जब बात अटकने लगे तो इन 4 टॉपिक्स को यूज करो, फैमिली, ऑक्यूपेशन, रिक्रिएशन, ड्रीम्स। यानी पूछो, आपके परिवार में कौन कौन है, आप क्या करते हैं, आपको फुर्सत में क्या करना पसंद है, आपकी कोई बड़ी ख्वाहिश। ये 4 टॉपिक्स हर इंसान के पास होते हैं, और जब आप इन पर बात करते हैं तो सामने वाला भी ओपन होने लगता है। और सबसे खास बात, अब आप बातचीत को कंट्रोल में रखते हैं। थोड़े समय बाद अरुण वो इंसान बन गया जो किसी भी इवेंट में घुल मिल जाता था, और वो बदलाव सिर्फ एक वजह से आया, उसने ज्यादा सोचने की बजाय छोटी सी पहल करनी सीखी। अब जब आप किसी से बात शुरू करते हैं या उनकी बात सुनते हैं, अगला स्टेप है उस बात को यादगार बनाना, और इसके लिए सबसे जरूरी है स्टोरी टेलिंग। कभी आपने किसी को सुना है जो सीधा सीधा फैक्ट्स बोल रहा हो और आप 2 मिनट में बोर हो गए हो, लेकिन फिर कोई और आया और उसने एक छोटी सी कहानी सुनाई और आप पूरी तरह सुनते रह गए। यही फर्क होता है स्टोरी और डेटा में। आयशा की कहानी यही सिखाती है। वो मार्केटिंग टीम में थी। हर मीटिंग में उसके पास ढेर सारे डेटा और चार्ट्स होते थे, लेकिन लोग उसे इग्नोर कर देते थे। एक दिन उसके बॉस ने कहा, तुम्हारे डेटा में दम है, लेकिन वो इंस्पायर नहीं करता। तब उसने सीखा 3C मेथड, कॉन्टेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट, कंक्लूजन। एक स्टोरी का स्ट्रक्चर ये होता है, पहले सीन सेट करो, क्या हो रहा था, कौन था, फिर प्रॉब्लम बताओ, क्या गलत हुआ या क्या चुनौती थी, और फिर बताओ कैसे सॉल्व किया, क्या सीखा। अब आयशा जब भी कोई आइडिया देती, वो कहती, पिछले साल जब हमने कैंपेन लॉन्च किया था, 3 हफ्ते बाद हमें लगा हम गलत ऑडियंस को टारगेट कर रहे हैं। हमने स्ट्रैटेजी बदली और 2 महीने में सेल्स डबल हो गई। अब लोग सिर्फ समझते नहीं थे, वो इंप्रेस हो जाते थे। आप भी अपनी बातों को असरदार बनाना चाहते हैं तो सिर्फ फैक्ट्स मत दीजिए, एक स्टोरी कहिए, उसमें थोड़ा इमोशन लाइए, थोड़ी पर्सनल टच, और सबसे जरूरी एक टेक अवे दीजिए। लोग भूलेंगे नहीं कि आपने क्या कहा, बल्कि उन्हें याद रहेगा आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। जब आप अच्छे से सुनते हैं, समझदारी से सवाल पूछते हैं और अपनी बात को कहानी में ढालते हैं, तब आप एक ग्रेट कम्युनिकेटर बनने लगते हैं। अब तक हमने सीखा कि कैसे डर पर काबू पाया जाए, सोच की स्पीड बढ़ाई जाए और बातचीत को आसान, असरदार और सुनने लायक बनाया जाए। लेकिन असली कसौटी तब होती है जब सामने कोई मुश्किल बातचीत हो, जहां माहौल तनावपूर्ण हो, राय टकरा रही हो या भावनाएं उबाल पर हो। सोचिए, आप एक मीटिंग में बैठे हैं और कोई आपकी बात या फैसले को सबके सामने चुनौती देता है। अचानक आपका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है, मन में गुस्सा आता है और जुबान पर कुछ तीखा सा आ जाता है, और उससे पहले कि आप सोच सकें, वो शब्द बाहर निकल चुके होते हैं और माहौल एकदम भारी हो जाता है। अरुण की कहानी ऐसी ही थी। वो एक IT कंपनी में टीम लीडर था। एक बार मीटिंग के दौरान एक सहकर्मी ने उसके प्रोजेक्ट डिसीजन को सबके सामने क्रिटिसाइज कर दिया। अरुण का चेहरा गर्म हो गया, गला सूख गया, और गुस्से में उसने जवाब दिया, अगर तुम्हें लगता है कि तुम बेहतर कर सकते हो तो खुद क्यों नहीं संभाल लेते। उस पल कमरे में सन्नाटा छा गया। मीटिंग खत्म हुई, लेकिन असर रह गया। टीम डिवाइड हो गई और अरुण को पछतावा कि उसने खुद पर काबू क्यों नहीं रखा। वहीं से उसकी सीख शुरू हुई। उसने जाना कि टफ कॉन्वर्सेशन से बचने का तरीका भागना या फट पड़ना नहीं है, बल्कि उन्हें सही तरीके से हैंडल करना है, काम, कॉन्फिडेंट और इन कंट्रोल रहते हुए। उसने अपनाया एक बेहद असरदार तरीका, LUV मेथड। L का मतलब है लिसन, यानी बिना बीच में टोके सामने वाले की बात को पूरी तरह सुनना। ज्यादातर लोग सुनने की बजाय अपनी बारी का इंतजार करते हैं, लेकिन सच में सुनना मतलब हर शब्द को समझने की कोशिश करना, बिना डिफेंसिव हुए। U का मतलब है अंडरस्टैंड, यानी सामने वाले के नजरिए को समझना, उसका पर्सपेक्टिव दोहरा कर बताना। जैसे, अगर मैं सही समझा तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी मेहनत को पहचान नहीं मिल रही है। V का मतलब है वैलिडेट, यानी उसकी भावना को मान्यता देना। ये नहीं कहना कि वो सही है या गलत, बल्कि ये जताना कि उसकी फीलिंग को आप समझ रहे हैं। जैसे, मैं मानता हूं कि ऐसा महसूस होना निराशाजनक हो सकता है। जब अरुण ने अगली बार किसी मुश्किल बातचीत का सामना किया तो उसने इन 3 स्टेप्स को अपनाया। जब उसे फिर से किसी ने चैलेंज किया, उसने पहले गहरी सांस ली, ध्यान से सुना, फिर धीरे से कहा, मैं आपकी चिंता समझ सकता हूं, चलिए हम इस पर साथ में कोई हल ढूंढते हैं। इस बार कोई बहस नहीं हुई, बल्कि एक समझदारी भरी बातचीत हुई। टफ सिचुएशन में खुद को शांत कैसे रखें? 3 आसान उपाय।
1. जवाब देने से पहले एक पॉज लें, कुछ सेकंड के लिए रुकें या पानी पी लें, ये आपको इमोशनल रिएक्शन से बचाएगा। 2. अपनी आवाज धीमी रखें, जब सामने वाला तेज बोले तो आप शांत रहकर माहौल को कंट्रोल में ला सकते हैं। 3. भावनाओं की बजाय तथ्यों पर फोकस करें, तुम हमेशा मेरी बात काटते हो की जगह कहें, मुझे लगता है कि पिछले 3 बार में मेरी बात पूरी नहीं हो पाई, मैं अपना पॉइंट क्लियर करना चाहता हूं। ये वो स्किल है जो हर कम्युनिकेटर को चाहिए, डिसएग्रीमेंट को टकराव में बदलने की बजाय डायलॉग में बदलना। अब सोचिए कि आपने अपनी बात अच्छे से रखी, सामने वाला भी समझ गया, लेकिन फिर भी आपकी बात असर नहीं छोड़ पाई। आप सब कुछ सही कह रहे थे, लेकिन फिर भी सामने वाला राजी नहीं हुआ। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सही बातें कहने और परसुएसिव तरीके से कहने में फर्क होता है। परसुएशन यानी किसी को फोर्स करना नहीं, बल्कि ये कला कि आप उसकी सोच को इतनी सफाई से छू लें कि वो आपकी बात पर खुद सहमति जताए। समीर की कहानी यही दिखाती है। वो एक ब्रिलियंट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था, उसके पास एक शानदार कैंपेन आइडिया था, लेकिन जब भी वो अपने मैनेजर को बताता, उसे जवाब मिलता बाद में बात करेंगे। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद उसी आइडिया को किसी और ने प्रेजेंट किया और उसे फौरन अप्रूवल मिल गया। समीर को समझ आया कि उसका आइडिया कमजोर नहीं था, उसका तरीका कमजोर था। तभी उसने सीखा ACE मेथड। ए का मतलब है अथॉरिटी, यानी अपनी बात कॉन्फिडेंस और फैक्ट्स के साथ कहना। जब आप खुद अपने शब्दों में भरोसा नहीं दिखाते तो सामने वाला क्यों मानेगा? सी का मतलब है क्लैरिटी, बात को साफ, स्ट्रक्चर्ड और कम शब्दों में कहना। ओवर एक्सप्लेन करने से सुनने वाला बोर हो जाता है। ई का मतलब है इमोशन, यानी ये महसूस कराना कि आपकी बात सिर्फ सही नहीं है बल्कि जरूरी भी है। लोग तर्क से नहीं, भावनाओं से जुड़ते हैं। समीर ने अगली बार जब आइडिया प्रेजेंट किया तो शुरुआत की एक बोल्ड स्टेटमेंट से, अगर हम ये स्ट्रैटेजी आज लागू करें तो 1 महीने में हमारी रीच डबल हो सकती है। फिर उसने क्लियर फैक्ट्स और एक छोटी सी स्टोरी दी और आखिर में कहा, चलो इसे 1 महीने तक टेस्ट करें, फिर एनालाइज करेंगे। इस बार उसके मैनेजर ने बाद में नहीं कहा, बल्कि कहा, यह प्रॉमिसिंग लग रहा है, जाओ और इसे प्लान करो। जब आप परसुएसिव तरीके से बोलते हैं तो लोग सिर्फ सुनते नहीं, वो एक्शन लेते हैं। तो अगली बार जब आपको किसी को राजी करना हो, याद रखिए, आत्मविश्वास, स्पष्टता और इमोशन, यही 3 चाबी हैं। शुरुआत एक पावरफुल लाइन से करें, बीच में पॉज लें ताकि सामने वाला आपकी बात को समझ सके, और अंत करें एक्शन स्टेप के साथ। तो क्या हम इस पर अगले सप्ताह तक काम शुरू करें? आप देखेंगे कि लोग सिर्फ सहमत नहीं होते, वो आपको सीरियसली लेना शुरू कर देते हैं। और अब जब आपने डर पर काबू पाया, सोचने की गति बढ़ाई, बोलने की स्पष्टता सीखी, बातचीत में गहराई लाई, मुश्किल स्थितियों को संभालना सीखा और परसुएसिव बोलना आ गया, तो अगला और आखिरी कदम है इसे रोजमर्रा की आदत बनाना। अब तक आपने सुना कि डर क्यों होता है, उसे एक्साइटमेंट में कैसे बदलें, सोचने की स्पीड कैसे बढ़ाएं, बिना तैयारी के भी कैसे जवाब दें, बात को क्लियर और असरदार ढंग से कैसे रखें, मुश्किल बातचीत को कैसे संभालें और अपनी बात को इस अंदाज में कैसे कहें कि सामने वाला उस पर विश्वास कर सके। पर अब सबसे जरूरी सवाल है, इस सब को रोज कैसे प्रैक्टिस करें? नेहा की कहानी यहीं पर फिट बैठती है। वो एक बहुत टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर थी, लेकिन जैसे ही उसे अपने काम को क्लाइंट्स को एक्सप्लेन करना होता, वो अटक जाती, घबरा जाती और सब कुछ गड़बड़ हो जाता। उसकी प्रॉब्लम उसके स्किल्स में नहीं थी, बल्कि उसमें थी कि वो अपने आइडियाज को शब्दों में बदलते वक्त हिचकिचाती थी। एक दिन उसके मैनेजर ने कहा, तुम्हारे डिजाइन्स शानदार हैं, लेकिन अगर तुम उन्हें ठीक से समझा नहीं पाई तो क्लाइंट्स उन्हें कभी पसंद नहीं करेंगे। नेहा ने उस दिन से सिर्फ एक चीज की, हर दिन 10 मिनट की छोटी छोटी प्रैक्टिस। पहली प्रैक्टिस थी 30 सेकंड चैलेंज। कोई भी चीज उठाइए, पेन, मग, मोबाइल, और 30 सेकंड तक बिना रुके उसके बारे में बोलिए। शुरुआत में अजीब लगेगा, लेकिन फिर धीरे धीरे आपका दिमाग फास्ट सोचना और फटाफट बोलना सीखने लगेगा। दूसरी थी रिकॉर्ड रिप्ले मेथड। किसी भी टॉपिक पर 1 मिनट का अपना ऑडियो रिकॉर्ड करें, जैसे कि मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मुझे रविवार क्यों पसंद है। फिर उसे ध्यान से सुनिए। क्या आप हिचकिचा रहे हैं? क्या आपकी आवाज में आत्मविश्वास है? फिर दोबारा रिकॉर्ड करें, इस बार ज्यादा क्लियर और पावर के साथ। कुछ ही दिनों में आप खुद देखेंगे, आपकी आवाज बदल रही है, आपका अंदाज बदल रहा है। तीसरी प्रैक्टिस, टीचर किड मेथड। किसी भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक को इस तरह एक्सप्लेन कीजिए जैसे आप एक 10 साल के बच्चे को समझा रहे हैं। इससे आपकी भाषा सरल, स्पष्ट और असरदार बनती है
और यही स्किल एक बेहतरीन कम्युनिकेटर की पहचान है। नेहा ने कुछ ही हफ्तों में फर्क देखना शुरू किया। अगली बार जब उसे क्लाइंट के सामने बोलना पड़ा तो ना उसकी आवाज कांपी, ना उसके शब्द। उसने बिल्कुल स्पष्ट, आत्मविश्वास से भरे और प्रोफेशनल अंदाज में अपना आइडिया प्रेजेंट किया और क्लाइंट ने बिना देर किए प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया। अब आप सोचिए, अगर नेहा ऐसा कर सकती है तो क्या आप नहीं कर सकते? आप में से बहुतों ने जिंदगी में ऐसे पल देखे होंगे जहां आपके पास कहने को बहुत कुछ था, लेकिन आप कह नहीं पाए। शब्द गले में अटक गए, मन में कुछ और था और जुबान पर कुछ और निकल गया। लेकिन सच्चाई ये है, कम्युनिकेशन कोई जन्मजात गिफ्ट नहीं है, ये एक स्किल है और हर स्किल की तरह इसे सीखा जा सकता है, सुधारा जा सकता है और मास्टर किया जा सकता है। थिंक फास्टर टॉक स्मार्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक लाइफ स्किल है जो आपको हर उस मोड़ पर मदद करेगी जहां शब्दों की जरूरत है, कॉन्फिडेंस की जरूरत है और कनेक्शन की जरूरत है। अब बस एक चीज बची है, एक्शन। अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया, कुछ नया जाना, तो इसे अभी लाइक जरूर करें और किसी ऐसे इंसान के साथ शेयर करें जो बोलने से डरता है या खुद पर भरोसा नहीं कर पाता। हो सकता है यही वीडियो उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाए। और हाँ, हमसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही इंसाइटफुल बुक, समरीज और माइंडसेट चेंज करने वाले वीडियो हम हर हफ्ते लाते हैं, सिर्फ आपके लिए। नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताइए कि आपको इस वीडियो का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा असरदार लगा। और अगर आप किसी खास बुक पर समरी चाहते हैं तो उसका नाम भी जरूर बताएं, हम आपके लिए लेकर आएंगे। याद रखिए, आपकी आवाज सुनी जानी चाहिए। और अब आपके पास वो सब है जो आपको एक सोचने वाला, बोलने वाला और असर छोड़ने वाला इंसान बना सकता है। आज बोलिए ताकि कल आपको अफसोस ना हो। धन्यवाद और मिलते हैं अगले वीडियो में।